तो आर्टिफिशियल, आई डिस्कस्ड विद यू आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में मैंने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं बट उसके इजीली ऑब्जर्वेबल फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के भी, मतलब जो हमें अपनी आंखों से दिखते हैं फ्यू, मतलब सामने कोई ऑर्गेनिज्म है वो तो कैसे दिखता है, उसका फॉर्म कैसे है, उसका हैबिट कैसा है, उसका कलर क्या है, नंबर क्या है, इन सब के बेस पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो दैट इज़ अ आर्टिफिशियल classification. And second thing, artificial system of classification is also called the Linnaeus system of classification, क्योंकि Linnaeus ने इसको दिया था, ठीक है। Then the second one is a natural system of classification. Natural system of classification that based on overall similarities, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के जितने भी सिमिलैरिटीज़ हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिल रही है, मतलब जिसके साथ हम उसको कंपेयर करके क्लासीफाई कर रहे हैं, चाहे उसका मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जितने भी एक नेचुरल एक ऑर्गेनिज्म में फील्ड ऑफ स्टडीज़ होती है, उन सभी के बेस पर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना इज कॉल्ड अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लास। सेकेंड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसको? नेचुरल को, क्योंकि बेंथम एंड हुकर ने डिस्कवर किया। देन द थर्ड वन टाइप इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक का मतलब ही to classify the organism on the base of evolutionary descent of a group of organism, means to classify the organism on evolutionary history के बेसिस पर, ठीक है, मतलब उसका फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पर, किसी फैमिली ओरिजिन के बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ, इससे पहले क्या था, ठीक है। तो इसलिए इन सभी, जैसे ह्यूमन का चिंपैंजी था, फिर फर्दर ह्यूमन बना, तो दैट इज़ अ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दैट इज़ अ फाइलोजेनेटिक। एंड सेकंड, phylogenetic system of classification is also called the Engler and Prandtl type of classification। तो इसको Engler and Prandtl system of classification भी बोलते हैं, क्योंकि Engler और Prandtl ने इसको डिस्कवर किया था। ओके, now the topic is a taxonomic hierarchy. What is a taxonomic hierarchy? Means arrangement of taxonomic categories in a descending order during the classification of an organism is called taxonomic hierarchy. You know, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ का मतलब ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग अरेंजमेंट करके ग्रुप में रखा। तो मीन्स जैसे यू कैन से डॉग है, तो डॉग क्या है? एनिमल है, ठीक है ना। तो एनिमल है डॉग, तो डॉग को हमने एनिमेलिया में रखा। तो एनिमेलिया है क्या? एनिमेलिया क्या है? किंगडम है, क्या है? फाइलम है, जीनस है, क्या है? तो यू नो बट वेरी वेल, तो दैट इज़ अ एनिमेलिया इज़ अ व्हाट? किंगडम है। तो इसलिए हमने उसको किंगडम, उस किंगडम में रखा, एनिमेलिया किंगडम में रखा। तो उसी वे से हमने उसका जो हमारे पास 7 कैटेगरीज़ है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, देयर आर द 7 कैटेगरीज, मीन्स 7 रैंक है, 7 ग्रुप है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को साइट करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं। तो बट एक हायरार्की मैनर में, एक हायरार्की मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे मर्जी उसको, सबसे पहले हम उसका इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखते हैं। जैसे बाहर से देखिए भाई, ये एनिमल दिख रहा है, ये प्लांट दिख रहा है, या फंगाई दिख रहा है, मोनारा दिख रहा है, क्या है। इवन हमारे पास मेनली देयर आर द 5 किंगडम है, तो पहले हम किंगडम देखेंगे। तो लगा हमें एनिमल है तो हमने उसका किंगडम रख दिया एनिमेलिया में। प्लांट है तो उसको किंगडम प्लांटे में रख दिया। फंगाई है तो किंगडम फंगाई में रख दिया, इस वे से। ओके, तो दैट इज़ इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की को भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? लिनियस ने 1751 में, इसलिए इसको लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं, ठीक है भाई। फिर देन टैक्सोनॉमिक हायरार्की में एक टर्म होता है टैक्सॉन और एक होता है कैटेगरी। टैक्सॉन का मतलब होता है ओरिजिनल नाम, जैसे ओरिजिनल नाम इन द सेंस आप बोल सकते हैं डॉग, तो डॉग इज़ अ व्हाट? ओरिजिनल नाम, ठीक है ना। बट डॉग को हमने रखा किस रैंक में? एनिमेलिया में, एनिमेलिया में रखा। तो एनिमेलिया इज़ अ व्हाट? कैटेगरी। एनिमेलिया इज़ अ व्हाट? कैटेगरी बोलो, रैंक बोलो, लेवल बोलो। बट टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन एक ओरिजिनल नाम, तो ओरिजिनल नाम क्या? डॉग है। जैसे ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज़ अ ओरिजिनल नेम, बट ह्यूमन को हमने किस रैंक में रखा? कौन सा कैटेगरी में रखा? अगर हम किंगडम की बात करेंगे तो एनिमेलिया में रखा। तो किसी का नाम एनिमेलिया होता है? नहीं, एनिमेलिया एक रैंक है। जैसे एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे पुलिस की बात करूँ या आर्मी में जैसे देयर विल बी द, यू कैन से द कर्नल होंगे, जनरल होंगे, हाँ, ब्रिगेडर्स होंगे, ये सारे क्या, जैसे सबसे बड़ा होता है जनरल। तो जनरल है ना, तो जनरल किसी का नाम नहीं है, जनरल एक रैंक है, एक रैंक है। असल में नाम क्या होगा उसका? असल में तो ह्यूमन है,
वो ह्यूमन का एक रैंक क्या है, जनरल, समझ आए, अगर मैं आर्मी में बात कर रहा हूँ, समझ आए, तो दैट इज़ अ, यू कैन से द रैंक आर द कैटेगरी, बट ओरिजिनल नाम होगा किसी का, राम, श्याम, मोहन, वट एवर जो भी है, समझ आए, समझे मेरी बात। तो इसलिए जो जनरल है, सिपाही है, ये एसआई है, एसआई है, डीएसपी है, या वट एवर यू कैन से द, ये जितने भी आईजी है वट एवर, ये सारे क्या हैं, रैंक हैं, समझ है, ओरिजिनल नाम नहीं है। तो जो रैंक होगा या कैटेगरी या लेवल वो सारा एक है, वो एक यू कैन से उसको हम असाइन करते हैं, बट जो ओरिजिनल नाम होगा दैट इज़ अ टैक्सॉन, उसको क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। जैसे ह्यूमन ओरिजिनल नाम है, डॉग ओरिजिनल नाम है, कैट ओरिजिनल नाम है, लेकिन कैट, डॉग एंड ह्यूमन का रैंक क्या है, एनिमल है, तो एनिमल ने रखा, समझ आए। तो टैक्सॉन को एनिमल में सबसे पहले किसने दिया था, एडोल्फ मेयर ने दिया था। ओके, देन देयर इज अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आपको बताऊं, वी हैविंग अ 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ये हायरार्की है, इसको आप याद रखने के लिए एक ट्रिक है सिंपल, के डी सी ऑफ जी एस, बस ये याद रखो, के डी सी ऑफ जी एस, बस एनिमल में यहाँ डी की जगह आपने पी याद रखना, बाकी सेम, के डी सी ऑफ जी एस, के डी सी ऑफ जी एस, के डी सी ऑफ जी एस, टॉप टू बॉटम में, ठीक है। अगर बॉटम टू टॉप होगा तो फिर स्पीशीज से उल्टा ध्यान रखना, फिर सी जी, ठीक है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस प्रकार से। एनिमल्स के लिए बस सिर्फ फाइलम यूज़ होता है, प्लांट के लिए डिवीजन होता है, बाकी सब सेम, के डी सी ऑफ जी एस याद रखना, के डी सी ऑफ जी एस, प्लांट्स के लिए डिवीजन, एनिमल्स के लिए फाइलम, बाकी सेम। तो देर आर हाउ मैनी कैटेगरीज, देर आर द 7 नंबर, इसमें 7 रैंक है, ठीक है। तो 7 रैंक, सबसे पहला किंगडम, देन डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। सबसे जैसे स्पीशीज एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का, स्पीशीज इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्पीशीज़ के बाद जीनस का नेमिंग होता है, फिर फैमिली का, फिर ऑर्डर का, फिर क्लास का, फिर डिवीजन का, किंगडम का, ठीक है। किंगडम बहुत कम है, किंगडम देयर इज़ अ 5 है, स्पीशीज जैसे मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्शन में 1.7 to 1.8 मिलियंस है, ठीक है भाई। फिर जिन स्पीशीज़ में थोड़ा सा आपस में करेक्टर थोड़ा वैरी कर गया तो उसका अलग अलग जीनस होगा, फिर जीनस में उनका अलग वैरी किया, अलग करेक्टर वैरी किया तो उसको फैमिली में रखेंगे, फैमिली में थोड़ा करेक्टर वैरी किया तो ऑर्डर अलग हो जाएगा, ऑर्डर में अगर थोड़ा वैरी किया तो उनका क्लास अलग हो जाएगा, क्लास में अगर वैरी किया तो उनका अलग अलग डिवीजन या फाइलम होगा, और फिर लास्ट एट द एंड किंगडम 5 है। मोनारा है तो मोनारा में रखेंगे, अगर यू कैन से प्लांटे है प्लांटे में, एनिमेलिया एनिमेलिया में, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, फंगा है फंगा, ओके। बट अभी हम जब क्लास में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपको मैं ऑडियो में और क्लियर हो। नाउ वी हैव अ organism with their taxonomic categories, few example we have a, और वेरी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है अक्सर, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, एंड यू नो बट वेरी वेल, हम वी हैव अ 5 एग्जाम्पल, मैन, हॉर्स फ्लाई, not a 5, 4, mango and wheat, okay. Here is a biological name, or you can say the scientific name. The main scientific name is a Homo sapien. Housefly scientific name is a Musca domestica. Mango is a Mangifera indica, and the wheat is a Triticum aestivum. First of all, we should recognize it कि ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, क्या है। तो वी नो अबाउट वेरी वेल कि मैन एक मैमल्स है, एनिमल में आता, हाउस फ्लाई इंसेक्ट है, लेकिन यू नो अबाउट वेरी वेल ये भी एनिमेलिया में आता है, लेकिन इसका फाइलम अलग होता है। मैंगो प्लांट है बट एंजियोस्पर्म में आता है, वीट भी प्लांट है, एंजियोस्पर्म में आता है, ओके। आप ध्यान सुनना, हमेशा हम स्टार्ट करते हैं जैसे कॉमन नेम के बाद हमें पता होना चाहिए उसका साइंटिफिक, फिर देन जीनस। अब जीनस जो होता है वो हमें बायोलॉजिकल नाम से ही पता लग जाता है, जो बायोलॉजिकल नेम में या साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट वर्ड, वो उसका जीनस होता है। तो जैसे होमोसेपियन तो जीनस क्या, होमो, ठीक है। और फैमिली, और हमेशा एनिमल में याद रखना फैमिली के पीछे एक सफिक्स लगता है, जिस सफिक्स को बोलते हैं आइडिया, IDAE, आइडिया, ध्यान रखना। तो देखो कितना आसान हो गया, फैमिली को याद रखना है, होमिन, आइडिया लगा दो, डन। ऑर्डर में हमेशा या तो ATA लगता है या तो A लगता है, तो ऑर्डर मैन का होता है प्रीमेटा, ठीक है। क्लास तो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, जिनमें भी मेमोरी ग्लैंड होंगे ध्यान रखना उनको हम
मैमल्स में रखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैमेलिया, ठीक है। और एनिमल है तो एनिमल का फाइलम होता है, तो फाइलम आपको पता है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होगा, जिसके थ्रू हम खड़े हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होगा, तो क्वाड्रेट्स, तो उसको हम रखते हैं क्वाड्रेट्स में, तो दैट इज़ अ क्वाड्रेटा, ठीक है, डन। अब जैसे मुस्का डोमेस्टिका दूसरा आ गया, तो मुस्का इज़ अ जीनस। अब मैंने पहले बोला सफिक्स लगता है आइडिया, तो लगा दे मुस आइडिया, ये लगता है पीछे, तो आपको पता ऑर्डर इसका हॉस्पिलाई का, ये इंसेक्ट है तो डिप्थीरा, क्लास क्या है, इंसेक्ट है तो इंसेक्टा, और फाइलम इसका क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। ये आपको अभी याद रखने पड़ेंगे, बट जब हम एनिमिलिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे फाइलम क्लास आपको सब लर्न हो जाएगा, समझ आए। तो अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनको याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनके लिए हम उस चैप्टर को अभी नहीं बताएंगे, समझ आए, क्योंकि ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, लेकिन जब हम वहाँ उस चैप्टर में जाएंगे एनिमिलिया में तो सारे फाइलम आप याद करेंगे, जब हम प्लांट में जाएंगे तो सारे डिवीजन आपके याद हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपके क्लियर होती। मैंगो साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा। और ध्यान रखना इसके पीछे हमेशा प्लांट्स में फैमिली के पीछे एशिया लगता है, क्या लगता है, एशिया, और ऑर्डर के पीछे एल्स लगता है, ये सफिक्स है, ध्यान रखना, एशिया और एल्स लगता है। तो फैमिली के पीछे क्या लगता है, एशिया, तो बन गया मैंगो का फैमिली का नाम है एनकार्ड, एनकार्ड, तो एशिया सफिक्स लगा तो एनकार्ड एशिया। ये नीट में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, ठीक है, 2017-18 में आया। ऑर्डर हमेशा याद रखना, ऑर्डर में प्लांट्स में एल्स लगता है, तो नाम है ऑर्डर का सैपिन, सैपिंड, और पीछे लग गया एल, तो बन गया सैपिंडेल्स। अच्छा, मैंगो क्या डाइकॉटिलिडन है या मोनो, मतलब जब आप उसकी गुठली निकालोगे अंदर से उसको तोड़ोगे देखो तो उसमें दो कॉटिलिडन जुड़े होते, एक नहीं होते दो, तो जिनमें दो कॉटिलिडन होंगे तो उनको हम बोलेंगे डाइकॉटिलिडन है। अब मैंगो में फूल भी आते हैं, लीव्स भी दिखते हैं, रूट्स भी दिखते हैं अलग, स्टेम भी दिखते हैं, तो जिनमें ऐसे ही करेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्माई, ठीक है, वो एंजियोस्पर्माई। वीट की बात करेंगे तो वीट ट्रेटिकम जीनस है, और फैमिली इसका देखो हमेशा ए लगाना है, एशिया लगाना पीछे, तो पो लगाते हैं दोनों में, फैमिली में भी ऑर्डर में पो पो याद रखो, बट एशिया लगाया तो पो एशिया बन गया फैमिली, पो एल्स बन गया ऑर्डर। अब वीट सिंगल मोनोकॉटिलिडन, सिंगल ग्रेन्स होता है, आपको पता, कोई दो कॉटिलिडन नहीं जुड़े होते, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन है। बट इसमें भी आपको डिफ्रेंशिएटेड मिलता है, रूट, स्टेम, लीव्स, सारा फ्लावर, तो इसलिए इसको भी एंजियोस्पर्म में रखते हैं। क्लियर।